हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण कुमार पूनिया। डायनेमिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि डायनेमिक्स के अंदर हमने अभी तक के यूनिट फर्स्ट के अंदर एक्सरसाइज फर्स्ट सी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल स्टार्ट किए थे और मैंने बताया था आपको कि मैं वही एग्जाम्पल करवाऊँगा जिनके अंदर अमूमन स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है। यदि कोई आपको प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस एग्जाम्पल को नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। तो इसी क्रम में हमारे पास आज एग्जाम्पल नंबर 5 है। इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले हम एग्जाम्पल का लैंग्वेज समझेंगे कि क्या दे रखा है और उसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसके अंदर देखो आपको क्या दे रखा है कि समान वेग v से बहने वाली एक नदी के किनारे पर स्थित किसी बिंदु A से प्रस्थान होकर एक नाव एक समान वेग से खींची जाती है। क्या कह रहा है कि कोई नदी है और नदी का वेग है वो एक समान वेग है। तो ये नदी इस साइड में, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में बह रही है। तो इसका वेग मान लीजिए v वेग है और इस नदी के एक किनारे A से, ये कोई रिवर है और इसका वेलोसिटी v है और इसके एक एंड पॉइंट से A से एक जो बोट है वो यहां से चल रही है और इसको इस पॉइंट बी पॉइंट पर पहुंचना है। अब ये जो बोट है यहां से चल रही है, उसका वेग क्या है वो भी दे रखा है, नाव का वेग एक समान वेग से। तो उसका वेग हम देखो लास्ट में दे भी रखा है u बराबर v। वो लिखना बुक वाले ने भी लिखना बोल के बुक के अंदर भी नहीं दे रखा है। वो वेग स्मॉल u दे रखा है, ये मानो आप मिस प्रिंट था उसके अंदर, वो वैसा ही लिख दिया मैंने। तो एक समान वेग स्मॉल u से चल रही है। अब इस पॉइंट से नाव को इस पॉइंट पर जाना है तो अपने को क्या करना है, इस नाव का पथ का समीकरण ज्ञात करना है। और पथ का समीकरण हमें इसके अंदर किसके अंदर सबसे पहले दो इक्वेशन चाहिए, डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी के अंदर दो इक्वेशन चाहिए और फिर उनको डिवाइड करके हम आर और थीटा के अंदर इक्वेशन बना लेंगे और इंटीग्रेशन करके कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर वेगों की बात हो रही है तो इसका मतलब है क्वेश्चन के अंदर हमें नाव का वेग और नदी का वेग दे रखा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एरिये वेग और अनुप्रस्थ वेग निकालेंगे और फिर उनको डिवाइड करके हम पथ का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। अब देखो यहां से यदि नाव इस बिंदु पर पहुंचेगी तो हमेशा नाव का मुंह हमेशा किस साइड में होगा, नाव का जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड में होगा और लेकिन नाव का पथ होगा वो इस तरह से होगा। देखो यहां से जाएगी क्योंकि पानी इसको बहा के उधर ले जाएगा। तो नाव का भी वेग है लेकिन वो पानी के वेग के, नदी के वेग की वजह से वो इधर भी जाएगी। तो जो नाव का पथ का समीकरण होगा, पथ वो इस तरह से जाएगी, नाव एक तरह से इस तरह से होके जाएगी। तो मान लीजिए वो वक्र बन रहा है, वो हमारे पास ऐसे बन रहा है। पथ जो पाथ बन रहा है नाव के लिए, बोट के लिए, वो इस तरह से बन रहा है। मान लीजिए इस पाथ पर किसी समय टी पर वो नदी यहां पर है। अब इस पॉइंट पर दो प्रकार के वेग होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में क्योंकि नदी नाव को इस तरफ बहा के लेके जाएगी और एक जो नाव है उसका वेग क्या दे रखा है, स्मॉल u दे रखा है। तो नाव का मुंह हमेशा किसकी तरफ रहता है, b की तरफ ही रहता है, तभी ये b पर पहुंचेगी। यदि हम यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं और हम इस डायरेक्शन में ही नहीं रहेंगे तो ये तो फिर आगे की तरफ चला जाएगा। ये नाव यहां नहीं जाके फिर तो ये यहां पर जाएगा। यदि नाव का मुंह इधर होगा तो ये कैसे पहुंचेगा यहां पर। तो इसका यहां पर इसके वेग की डायरेक्शन, नाव के जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो हमेशा किस साइड में होगी, हमेशा इस साइड में होगी। और नदी का वेग v है ही। तो एक तरह से यहां पर दो प्रकार के वेग आ गए, ये u वेग आ गया। अब देखिएगा यहां पर हमें इसी डायग्राम को मैं क्या कर रहा हूं, वहां दूसरी साइड में बना रहा हूं ताकि अपने को देखने में जब एरिया वेग और अनुप्रस्थ वेग निकालेंगे वहां पर हमें दिक्कत नहीं लगेगी डायग्राम को देखने में। तो मैं ये डायग्राम यहां पर बना रहा हूं। ये लीजिए, ये पॉइंट क्या है अपने पास, ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी पॉइंट और नाव यहां से चल रही है इस तरह से
और ये किसी बिंदु P की बात करें और उस पर वेग क्या थे अपने पास, एक तो नाव का वेग और एक तो नदी का वेग, ये तो v वेग था, और नाव हमेशा इस डायरेक्शन में रहती है, तो ये वेग हम क्या मान लेते हैं, u वेग। अब देखो एक तरह से ये समझ के चलो कि एक तरह से ये मूल बिंदु की तरह ट्रीट कर रही है इसको, इसके डायरेक्ट वो कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, 0 0 मान लेते हैं। अब ये एंगल हम क्या कह देते हैं, मान लीजिए ये थीटा एंगल है। अब देखो क्या करना है अपने को, यहां पर इस बिंदु पर ये बिंदु नाम दे देते हैं, P बिंदु नाम दे देते हैं, और इस बिंदु P पर एरिये वेग और अनुप्रस्थ वेग ज्ञात करेंगे हम। अब देखो P बिंदु पर यदि इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु है ये, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एरिये डायरेक्शन। ये हमारे पास क्या है, रेडिकल डायरेक्शन है, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री। अब देखो ये यदि थीटा एंगल है तो ये कितना बचेगा अपने पास, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। यू इस डायरेक्शन में है, अपने को चाहिए किस डायरेक्शन में, इधर, तो एक तरह से इस इसकी ये डायरेक्शन होगी तो माइनस यू लगेगा कि नहीं लगेगा, ये माइनस यू होगा। अब यहां पर ये एंगल कितना है अपने पास, थीटा एंगल है, और ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, देखो ये समांतर लाइन होगी, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और इसको एक तिरछी रेखा काट रही है, ये लाइन कट कर रही है, तो ओब्लिक लाइन कट कर रही है इसको, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो वही किया मैंने, ये 90 माइनस थीटा डिग्री है तो ये भी 90 माइनस थीटा डिग्री होगा। अब देखो ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमें v के कंपोनेंट इस साइड में भी फाइंड करने हैं और इसके इस साइड में भी फाइंड करने हैं, तो v का ये कंपोनेंट क्या होगा, ये घटक क्या होगा, v इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा बना रहा है, इसलिए इस डायरेक्शन में v का कंपोनेंट क्या होगा अपने पास, v कोस 90 माइनस थीटा होगा, और इसका क्षैतिज घटक ही आ गया, और ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें तो वो 90 डिग्री पर इधर हो जाएगा, v साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब u के भी घटक ज्ञात करने, इस दिशा में एरिया दिशा में और अनुप्रस्थ दिशा में, रेडिकल डायरेक्शन में और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमें क्या करने हैं, इसके भी u के माइनस यू के भी कंपोनेंट फाइंड करने हैं। एक तरह से ये माइनस यू है, लेकिन खुद के साथ में कितना एंगल बनाएगा ये, 0 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस यू कोस 0 डिग्री, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा अपने पास, v माइनस यू साइन 0 डिग्री। तो ये अपने पास क्या था, एक नदी जिसके अंदर ए पॉइंट से क्या चला था अपने पास, एक नाव को खेया और ए से बी बिंदु पर पहुंचाना है इसको, तो हमेशा इसकी डायरेक्शन है हमेशा इस बी पॉइंट की तरफ ही रहेगी, तो वो इस ये जो पथ बनेगा इस पथ के बिंदु पी पर पहुंचा, और ये इस डायरेक्शन में, तो हमने क्या किया यहाँ पर बिंदु पी पर वेग के क्या किए हैं, घटक ज्ञात किए हैं। वेग दो प्रकार के थे यहाँ पर, v वेग था एक, तो एक u वेग था, u तो नाव का वेग था और v वेग था नदी का वेग। उसके क्या किए हैं, केवल घटक ज्ञात किए हैं, किस डायरेक्शन में, एक तो एरिये दिशा में और एक अनुप्रस्थ दिशा में, इन वेगों के घटक ज्ञात किए हैं। अब हम क्या लिखेंगे, देखो आप यदि थ्योरेटिकल पार्ट लिखना चाहें तो ये थ्योरेटिकल पार्ट इस क्वेश्चन में जो भी दे रखा है कि एक नाव मान लीजिए इस बिंदु से चल रही है, थोड़े समय बाद t समय पश्चात बिंदु p पर पहुंच गई, और p पर इस नाव के दो प्रकार के वेग होंगे, एक तो
नदी की वजह से v वेग और एक नाव के वेग की वजह से। तो वो सारी थ्योरी यहाँ से लिखना चाहे तो लिख देना, बाकी मैं मैथमेटिकली लिखवा रहा हूँ, कोई मायने नहीं रखता, ये पूरा डायग्राम ही बता देता है। यदि आपने सही किया है तो ये डायग्राम ही बहुत है उसके लिए। तो देखो बाय डायग्राम, चित्र से क्या आएगा, एरिये वेग क्या है अपने पास, इस साइड में क्या क्या है, माइनस यू कोस 0 डिग्री, और प्लस v कोस 90 माइनस थीटा। और एरिया वेग का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, dr/dt। ये अपने पास क्या है, माइनस यू को 0 का 1 हो जाएगा, प्लस ये 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस v साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अब देखिएगा अनुप्रस्थ वेग, ये अपने पास कौन सा था, रेडिकल वेलोसिटी, और ये है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। क्या आएगा, अब या तो ऐसा कह सकते हैं जहां ये कोस है वहां पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, या यहां पर हमने डायग्राम के अंदर भी बता दी है, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा माइनस यू साइन 0 डिग्री और प्लस v साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, r d थीटा अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये साइन 0 0 हो जाएगा और ये बचेगा अपने पास v कोस थीटा। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अपने को क्या करना है, इस नाव का पाथ फाइंड करना है अपने को। ये जो नाव है इसके लिए हमें क्या करना है, पथ का समीकरण ज्ञात करना है। और पथ के समीकरण के लिए मैंने क्या बताया था पिछली क्लासेज के अंदर भी, पथ का समीकरण इसके अंदर किस में होगा, आर और थीटा के अंदर होगा, ध्रुवीय निर्देशांक के अंदर होगा। और ये जो इक्वेशन आई इनके अंदर अपने पास dt एक्स्ट्रा आ गया है तो इनको डिवाइड कर देंगे, इससे हमारे पास आर और थीटा के अंदर इक्वेशन बचेगा। तो देखिएगा क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, समीकरण एक को समीकरण 2 से विभाजित करने पर क्या आएगा अपने पर पास, देखो ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dr अपॉन r d थीटा इक्वल टू आएगा माइनस का u और प्लस v साइन थीटा अपॉन v कोस थीटा d थीटा। अब देखिएगा अपने पास क्या आएगा, ये क्या करेंगे, वेरिएबल आर सेपरेबल, थीटा के टर्म अलग कर लेंगे, थीटा के टर्म अलग कर लेंगे और आर के टर्म अलग कर लेंगे। तो ये देखो अपने पास क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा अपने पास, ये अलग अलग भी डिवाइड कर लेते हैं, u बाई वी और 1 अपॉन कोस, ये आ जाएगा सेक थीटा और प्लस ये v से v कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा और टोटल के d थीटा, ये आ जाएगा। अब इसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा, log r इक्वल टू माइनस यू बाई वी log सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस log ये आ जाएगा अपने पास सेक थीटा और प्लस log c आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम एंटी लॉग ले लेंगे या पावर एक बार लेके चले जाते हैं, log r इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये पावर ऊपर लेके चले जाएंगे और ये माइनस लगाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, तो log ये तो हो जाएगा c सेक थीटा और ये हो जाएगा अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर u बाई v हो जाएगा। देखो पावर ऊपर जाएगा, माइनस में जाएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा और दोनों तरफ क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे।
तो ये अपने पास आ जाएगा आर स्मॉल आर इक्वल टू सी सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर u बाई वी। और ये क्या हो जाएगा अपने पास, पाथ का इक्वेशन हो जाएगा, जो नाव के पथ का समीकरण है। साथ में ये देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है इसने कि यदि u और v इक्वल हो तो अपने को ये बताना है कि ये परवलय होगा, पैराबोला होगा, ये बताना है। अब देखो सबसे पहले थोड़ा सा इसके अंदर रख भी देते हैं, बाद में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पता चले कि ये पैराबोला का इक्वेशन है, परवलय का समीकरण है। तो देखो समीकरण इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण तीन में u बराबर v रखने पर इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, u बराबर v पुट कर देंगे। ऐसा करेंगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, r इक्वल टू सी सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। u और v तो क्या हम बराबर हैं, u इक्वल टू v रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा अपने पास। अब देखो अपने को किस फॉर्म में लेके आना है, इसको पोलर फॉर्म में लेके आना है, ध्रुवीय रूप में लेके आना है। और ध्रुवीय रूप में जो सांख्य का इक्वेशन या कोनिक सेक्शन का इक्वेशन किस फॉर्म में लिखते हैं हम, 1/r इक्वल टू या l अपॉन r इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, ऐसे लिखते हैं। और ये इसेंट्रिसिटी होती है, ये उत्केंद्रिता होती है। और इसका वैल्यू यदि 1 होता है तो वो परवलय का इक्वेशन को डिनोट करेगा। तो ये कोनिक सेक्शन का क्या होता है, कोनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है, एक हो सकता है वो परवलय हो सकता है वो सर्किल हो, या हो सकता है वो अति परवलय हो, हाइपरबोला हो, या इलिप्स हो, कोई भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है प्लेन और कौन प्लेन है, कौन को किस तरह से डिवाइड करेगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जो कोनिक सेक्शन समकोण का ध्रुवीय रूप में समीकरण ये होता है। कहने का मतलब ये समकोण का मतलब क्या है, ये हो सकता है परवलय है, हो सकता है ये दीर्घवृत्त है, हो सकता है ये अति परवलय है, या हो सकता है ये सर्किली है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। वो इस ई पर भी डिपेंड करता है। ई का वैल्यू 0 हो तो ये सर्किली बन जाएगा अपने पास, ई 0 हो जाएगा तो देखो एल अपॉन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एल आ जाएगा, एल एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा अपने पास। आर इक्वल टू पोलर फॉर्म में आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक सर्किल को ही तो डिनोट करता है। तो यहाँ पर अब ई का वैल्यू 1 हो तो वो होता है परवलय। तो यहाँ पर देखो इसको 1/r फॉर्म में बनाएंगे, 1/r फॉर्म में बनाएंगे तो 1/r इक्वल टू, ये सी भी इधर ही लेके आ जाते हैं, सी मान लीजिए इधर आ गया ताकि ये सेक थीटा टेन थीटा के फॉर्म में रह जाए। तो सेक थीटा 1/r में लाएंगे तो सी ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये सी इधर हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। और ये अपने पास आ जाएगा ये अपने पास हो जाएगा सी अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा सेक थीटा, कोस थीटा इंटू में सेक थीटा। इस तरह से c अपॉन आर इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इस साइन थीटा के फॉर्म में लेके आए, इसको आप ऐसा भी तो कह सकते हैं c अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस कोस 90 माइनस थीटा। तो ये यहाँ पर कोस थीटा का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, ये आ जाएगा अपने पास। और ये किसको डिनोट करेगा, क्योंकि आप लिख देंगे, यदि थोड़ा लिख देंगे ठीक रहेगा।
वी नो दैट पोलर फॉर्म ऑफ कॉनिक सेक्शन, सांक्वय का ध्रुवीय समीकरण क्या होता है? L अपॉन आर इक्वल टू 1+E कोस थीटा, ये होता है। यदि E इक्वल टू 1 तब सांक्वय परवलय को व्यक्त करेगा। इसलिए देखो इसके अंदर यहां पर कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर ये क्या आएगा अपने पास, जो परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण है, पैराबोला का इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना है? 1 है। ई इक्वल टू क्या है? 1 है, इसलिए ये क्या है। तो ये आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन यदि इससे पहले वाले किसी एग्जाम्पल में यदि आपके प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें आप, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बता सकूं। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप आगे के एग्जाम्पल पीछे यदि कोई एग्जाम्पल नहीं आए हैं तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं अगली क्लास में बता सकूँ।